मम्मा प्लीज़, मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा। सीरत ने मुंह बनाते हुए युसरा को कहा। सीरत, फातिमा ने तुम्हें प्रॉपर डाइट का चार्ट बनाकर दिया है, अपना ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चों का ख्याल किस तरह रख सकोगी। युसरा इसको समझाते हुए खाना खिलाने लगी। सीरत बेबसी से मुंह बनाते हुए खाना खाने लगी। सुबह ने कितने बजे का टाइम दिया था? युसरा ने सीरत से पूछा। सुबह नाश्ते की टेबल पर सुबहान ने कहा था कि सीरत को किसी अच्छी सी गायनी के पास ले जाए। 2 बजे का टाइम दिया, बस आता ही होगा सोबी। सीरत खाना खाते हुए बोली, ये आता ही होगा क्या है बेटा, शौहर है तुम्हारा, शौहर को इस तरह मुखातिब नहीं करते। मैंने कभी तुम्हारे पापा से तुम या तू से बात नहीं की, और रनम को देख लो, वो भी तो काशान को आप कहकर मुखातिब करती है। युसरा ने सीरत को देखकर एक दफ़ा पहले समझाई हुई बात को दोबारा समझाया था। सीरत के चेहरे के तासुरात बदले इससे पहले कि वो युसरा को कुछ कहती। अरे रनम, मेरी छोटी बेटी यूँ अचानक आ गई अपनी मम्मा के पास। युसरा रनम को घर में दाखिल होते देखकर बोली। सीरत भी इसे देखकर खुश हो गई और खाना छोड़कर टेबल से उठकर रनम के पास आई। रनम खामोशी से चलती हुई इन दोनों के पास आई। पीछे गुलाम बख्श रनम का सूटकेस लेकर घर के अंदर आया था। युसरा ने रनम का उतरा हुआ चेहरा देखा, फिर सूटकेस को। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? ये इतना बड़ा बैग काशान कहीं गया है ऑफिस के काम से क्या? युसरा रनम को देखकर पूछने लगी, मगर इसके चेहरे के तासुरात से गुमान हो रहा था कि बात कुछ और है। बोल क्यों नहीं रही रनम? मम्मा क्या पूछ रही हैं? सब ठीक है ना? सीरत ने इसके चेहरे के तासुरात देखते हुए पूछा। रनम मिर्जाद, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो ना बेटा? युसरा रनम के करीब आकर इसका चेहरा थामते हुए फिक्रमंदी से बोली थी। मम्मा रनम से आगे कुछ बोला नहीं गया, वो भी बस युसरा के गले लगकर रोने लगी, जिस पर सीरत और युसरा दोनों ही परेशान हो गई। रनम, बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? काशी कहाँ पर है और तुम इस वक्त कैसे आ गई? क्यों परेशान कर रही हो हमें? रनम के ज़ारों के तार रोने पर जहाँ युसरा परेशान हुई, वहीं सीरत तेज़ आवाज़ में रनम से पूछने लगी, मगर रनम ने रोना नहीं छोड़ा था। रनम, सुबान की आवाज़ पर तीनों ने मुड़कर सुबान को देखा, और सुबान इस वक्त सीरत को अस्पताल ले जाने के लिए घर आया था। रनम को युसरा के गले लगे रोता देखकर परेशान हो गया था। भैया, रनम सुबान को देखा और चलती हुई इसके पास आई और इसके गले लगकर रोने लगी। रनम, यहाँ देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ क्या हुआ है? कल तो इसे लगा था कि काशान रनम से मिसबिहेव करके पछता रहा है, इस वजह से वह रनम को अपने साथ नहीं लाया था, मगर आज रनम के आंसू कुछ और ही बयान कर रहे थे। भैया, मैं अब काशान के साथ नहीं रह सकती, रनम रोने के दरमियान बोली, जिस पर युसरा और सीरत शौक से एक दूसरे को देखने लगी। रनम चूँकि सुबान के गले लगी हुई थी, इसकी पुश्त सीरत की तरफ थी। बालों का ऊंचा जूड़ा बंधा होने की वजह से बार बार सुर्ख निशान हल्का सा इसके कंधे के साइड से नज़र आ रहा था। रनम की बात सुनकर सीरत का दिमाग कहीं और चला गया। यहाँ आओ मेरे साथ रूम में। सुबान के कुछ बोलने से पहले सीरत बोल पड़ी और रनम का हाथ पकड़कर इसे रूम के अंदर लाकर फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया। बाहर युसरा सुबान को देखने लगी, मगर वो इस वक्त युसरा को तसल्ली भी नहीं दे सका था। सब ठीक है, इसका दिल अंदर खुद से बेचैन हो रहा था। रनम, यहाँ मेरी तरफ देख कर बताओ क्या किया है काशी ने? सीरत अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर रख के पूछने लगी। आप ही वो काशान ने मुझे। रनम को रोते हुए समझ नहीं आया कि सीरत को क्या बताए और अब युसरा को क्या बताएगी। यहाँ बैठो। सीरत ने इसे कमरे में मौजूद कुर्सी पर बिठाया और साथ ही इसकी शर्ट की जिप खोली थी। रनम की कमर पर लाल निशान देखकर सीरत ने बेसाख्ता अपने होठों पर हाथ रखा था। रनम, ये काशी ने किया है? वो बेयकीनी से रनम का चेहरा देखते हुए बोली। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर सीरत ने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने सुबान सवालिया नज़रों से सीरत को देख रहा था। सोबी, काशी ने बहुत बुरी तरह रनम को मारा है। इसकी कमर पर निशानात। सीरत की आंखों से आंसू निकलने लगे, जिस पर सुबान बेयकीनी से सीरत को और फिर कुर्सी पर बैठी रनम को देखने लगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। सुबान गुस्से में कहता हुआ वापस मुड़ने उठकर जाने लगा, मगर पीछे खड़ी युसरा को देखकर टटका। युसरा बिल्कुल सुन खड़ी थी, इसके चेहरे से साफ लग रहा था वो सीरत की बातें सुन चुकी है। सुभान युसरा को देखकर घर से बाहर निकलने लगा, मगर अगले ही लम्हे इसे वापस आना पड़ा, क्योंकि युसरा बेहोश होकर हवाशो आवाज़ खो चुकी थी। आज ऑफिस में मीटिंग के दौरान इसका जहन बार बार रनम और अपने रिश्ते को लेकर फिक्रमंद हो रहा था। वो गुस्से में रनम के बाद साथ अब की बार कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर गया था। कल रात रनम के साथ बदसलूकी करने के बाद वो अंदर से गिल्टी फील कर रहा था।
काशान ने सोचा इसे रनम और अपने रिश्ते को कुछ ज़्यादा टाइम और तवज्जो देना चाहिए। वो कलाफी से छुट्टियां अप्लाई करके हफ्ता 10 दिन के लिए रनम को कहीं दूर ले जाने का इरादा रखता था, जहां वो सिर्फ अपने डर को टाइम दे सके। अब वो बाकायदगी से फैमिली प्लान करने का भी सोच रहा था। ऐसा ज़रूरी था रनम और अपने रिश्ते की मजबूती के लिए। काशान सोचता हुआ ऑफिस से बाहर निकला। इसे घर पहुंचना था रनम की मर्जी की जगह पर। वो इसके साथ कुछ दिन स्पेंड करेगा अपने हनीमून पीरियड की तरह। वो इन दिनों को यादगार बनाए। अब इसे अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना था जो इसके रिश्ते को कमज़ोर कर रहा था। वो अपने रनम के साथ जुड़े रिश्ते में मजबूती चाहता था। वो रनम से अपने हर बुरे रवैये की तलाफ़ी बहुत अच्छी तरह मांगना चाहता था और इसे यकीन था रनम हर दफ़ा की तरह इसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेगी। वो इसकी डॉल थी, इससे प्यार करती थी। वो सुभान को भी शेरा से मुतालिक इस दिन वाले वाक़े के बारे में सच बताने का इरादा रखता था, जो कि आम हालात में वो कभी भी ना बताता, मगर इसे सुभान का भी दिल साफ़ करना था। इसे यकीन था 2-3 दिन में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। काशान अपनी कार की तरफ बढ़ा। वो घर जाने के लिए कार में बैठ ही रहा था, तब इसे अपने पीछे माया की आवाज़ सुनाई दी थी। वो मुड़ा। कांग्रेट्स मैम, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिल गया। माया काशान के पास आई। इसके कुछ बोलने से पहले काशान बोल पड़ा। काशान, इस बात के लिए तो मैं आपको थैंक्स कहने आई थी। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपकी मेहनत के बगैर इतनी बड़ी कामयाबी नामुमकिन थी। माया ने मुस्कुराकर काशान को देखा था और इसे हर लिहाज से परफेक्ट मर्द लगता था। काश वो उसका होता। माया को ख्याल आया, थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस अपने हिस्से का काम किया है और मेहनत की है जिसकी सैलरी आप मुझे पे करते हैं। काशान माया को बोलते हुए अपने हाथ में बंदी रस्ट वॉच देखने लगा। इससे पहले कि माया कुछ बोलती, अचानक पुलिस पार्किंग एरिया में दाखिल हुई, जिस पर काशान और माया दोनों चौंके। चलो भाई काशी, हमारे साथ तुम्हारी गिरफ्तारी का ऑर्डर आए हैं। आज रात फिर से हवालात के मज़े लो। कुछ दिन पुराने दिन की याद ताज़ा करो, इंस्पेक्टर जवाद ने काशान के पास आकर बोला, जिस पर माया और काशान एक बार फिर चौंके। क्या मजाक है ये? तमीज़ से बात करो ज़रा। किसके ऑर्डर्स हैं? काशान बिगड़ते तेवरों के साथ जवाद से बोला। बेटा, पुलिस किसी के साथ मजाक नहीं करती और ज़ाहिरी बात है ऑर्डर्स भी इसी के होंगे जो तुम्हारे कारनामों से बाखबर होगा। खबर हट कर ही लाओ भाई, काशी साहब के लिए। इंस्पेक्टर जवाद, जो कि पहले से ही काशान को जानता था, हवलदार को मुखातिब करके बोला। देखिए, हम इनको इंस्टा अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सुभान अहमद के भाई हैं। आपको सारी बात पहले इनसे कंफर्म करनी चाहिए। काशान के लिए हवलदार हट कर ही लेने गया तो माया एकदम बोल उठी। देखिए मैडम जी, आप हमें मत सिखाइए, पुलिस को मालूम है इसे क्या करना है। हम एसपी सुभान अहमद के ही कहने पर इनको अरेस्ट करने आए हैं। इंस्पेक्टर जवाद की बात सुनकर एक बार फिर माया और काशान चौंके। ले चलो भाई काशी साहब को, इंस्पेक्टर बोलता हुआ आगे चला गया और माया मुंह खोले देखती रह गई। हाँ जवाद बोलो। 2 घंटे पहले डॉक्टर युसरा को डिप्रेशन का इंजेक्शन दे गया था। वो सुभान के सामने बेड पर लेटी हुई थी, तभी सुभान का मोबाइल बजा। सर, आपने काशान को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, वो इस वक्त लॉकअप में है। अब आगे आप हुक्म करें। जवाद ने सुभान को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया था। सीरत के मुंह से सब सुभान ने काशान का रनम से सुना तो इसका खून खौल उठा था। इसे काशान पर शदीद गुस्सा था और इस गुस्से में वो घर से बाहर निकलकर काशान के पास जाने का इरादा रखता था, मगर युसरा की तबीयत बिगड़ने की वजह से काशान के पास नहीं जा सका। फिलहाल इसने जवाद से कहकर इसे लॉकअप में डलवा दिया था। हाँ, इसे अभी लॉकअप में ही रहने दो, मैं रात तक चक्कर लगाता हूँ। और शेरा के मुतालिक क्या खबर है? सुभान ने जवाद से पूछा। सर, शेरा को अभी शाम में होश आ गया था, मगर वो अपने बयान में यही कह रहा है कि जिसने से हमारा निकाब होने की वजह से वो इसका चेहरा नहीं देख सका था। जवाद के बताने पर सुभान उलझ सा गया था, मगर जहन के किसी कोने में इसे इत्मीनान भी था। वो कितना ही काशान में गुस्सा कर लेता, मगर इसे अंदर कहीं डर था कि शेरा अगर काशान का नाम ले लेता तो काशान बहुत लंबे केस में अंदर फंस सकता था, क्योंकि शेरा आम बंदा नहीं था, वो पॉलिटिशियन का ख़ास बंदा था। ठीक है, शेरा से कहो पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी दे एसपी सुभान अहमद के पास। सुभान ने जवाद को 1-2 बातों की हिदायत देकर मोबाइल रखते हुए दोबारा सोफे के पीछे सर टेक कर आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर बाद सीरत चलती हुई सुभान के पास आई और इसके कदमों की चाप पर सुभान ने अपनी आंखें खोली और सीरत को देखा। सीरत की आंखें देखकर लग रहा था जैसे वो थोड़ी देर पहले रोई हो। क्या हुआ तुम्हें? सुभान सीरत का चेहरा देखते हुए वो पूछने लगा। सो भी काशी ऐसा कैसे कर सकता है रनम के साथ? वो तो प्यार करता था रनम से। सीरत दोबारा आंखों में दोबारा आंसू लाते हुए सिर्फ सुभान से पूछने लगी। वो भी रनम के बेडरूम में ही इसके पास मौजूद थी। सीरत ने बहरोज की कस्में दे देकर रनम से सब कुछ पूछा था और रनम को रेस्ट का बोलकर अब सुभान के पास आई थी। सीरत, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है आज काशी ने मुझे कितना बड़ा दुख दिया है।
यकीन मानो मैं कभी भी हक में नहीं था कि इसकी शादी रनम से हो। अंदर से एक खदशा लगा रहता था जब काशी ने पहली दफ़ा मेरे सामने रनम की ख्वाहिश की ना। मुझे बिल्कुल मासूम बच्चा लगा जिसे अपना मनपसंद खिलौना चाहिए, और देखो रनम को कोई खिलौना ही समझ बैठा। इसकी इस ख्वाहिश को मैं टालता रहा, लेकिन सबकी खुशी देखते हुए बेबस हो गया। देखो आज काशी ने मुझे सबके सामने कितना जलील करा दिया। मैं मम्मा से, रनम से, तुमसे किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। सुभान ने आंखें झपकते हुए आंखों में आई नमी को अपने अंदर उतारते हुए कहा, आप ऐसे मत बोलिए भैया, आपका तो कोई कसूर नहीं है। नज़रों तो मैं भी नहीं मिला पाऊंगा किसी से। आप तो मेरी खुशी देखकर राजी हुए थे। आपने हमेशा अच्छा भाई होने का सबूत दिया। बस आप मुझे माफ़ कर दे। रनम रूम के अंदर सुभान के पास आती हुई बोली। सुभान ने इसे गले लगा लिया तो वो रोने लगी। रो मत रनम, मेरा तो दिल कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सुभान ने रनम को खुद से अलग किया। शायद इनकी आवाज़ों से सोई हुई युसरा जाग गई थी। सुभान यहाँ आओ मेरे पास। युसरा की आवाज़ पर सुभान युसरा के पास आया। जब से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जी मम्मा बोलिए। युसरा ने इसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो सुभान इसके करीब बैठा। काशान को यहाँ बुलाओ, मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि रनम की गलतियाँ, इसने रनम पर हाथ उठाया, इसको मारा, इसकी क्या वजह है। मम्मा मुझे माफ़ कर दे। रनम की जो हालत। सुभान ने युसरा के सामने हाथ जोड़े थे, तभी युसरा ने इसके हाथों को थामा था। तुम मेरे बेटे हो और रनम के भाई हो, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो किसी दूसरे के किए की। माफ़ी वो यहाँ पर आकर मांगेगा, अगर वो गलती पर है तो तुम इसे यहाँ बुलाओ। युसरा अपने आंसू जब्त करती हुई बोली। रनम और सीरत और सामने सोफे पर बैठी हुई थी और इन दोनों की आंखें नम थी। मम्मा जो इसने रनम के साथ किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ा मैं दूंगा इसको। वो यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसे शाम को ही मैंने अरेस्ट करवा दिया है। लॉकअप में मौजूद है वो इस वक्त। सुभान के इंकशाफ पर कमरे में मौजूद युसरा, सीरत और रनम को सांप सूंघ गया। भैया ये देखें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ काशान के साथ इस तरह मत करें। इन्हें जो भी सज़ा देनी है दे लें, मगर प्लीज़ लॉकअप नहीं करें इन्हें। रनम बाकायदा सुभान के आगे हाथ जोड़ती हुई बोली। जो भी था इसे सुभान के मुँह से काशान के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा था। रनम हटो मेरे सामने से, जाओ अपने कमरे में। इसने जो करना था वो कर चुका है, अब जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूँगा। सुभान रनम के हाथ नीचे करते हुए बोला। सोभी मगर काशी तुम्हारा भाई है, तुम इससे प्यार। सीरत कुछ को बोलने से पहले सुभान ने हाथ से इसे रोका था और कुछ भी बोलने से बाज रखा था। तुम भी बेडरूम में जाओ, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट का बोला है। सुभान कहता हुआ रूम से बाहर चला गया था।